में पहुंचे हो, किस कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हो? पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा हमारे गुरु महाराज जी गुरु रविदास जी की जयंती 31 तारीख को कुरुक्षेत्र में मनाई गई थी। प्रदेश के कोने कोने से लोग हमारे बुलाने से, हमारे ट्रस्ट के बुलाने से, उनके निवेदन पे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए थे। उसी निमित्त में पूरे हरियाणा प्रदेश में हर ज़िले में जा रहा हूँ। जो लोग हमारे बुलाने से इतनी तादाद में रैली में पहुँचे थे, गुरु महाराज जी की जयंती में पहुँचे थे, उनका धन्यवाद करने के लिए मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। उसी के निमित्त आज पूंडरी विधानसभा के धान ब्लॉक में मैं आया हूँ उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी संख्या में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की बहुत पुरानी जो 1966 से मांग चली आ रही थी दलित समाज की, किसी प्रकार का कोई बड़ा भव्य मंदिर और स्मारक हरियाणा प्रदेश में नहीं है जहाँ हरियाणा प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी को नमन कर सके और गुरु महाराज जी की जयंती मना सके। कटारिया साहब, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी ने दलित समाज की मांग को सुना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 5 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र में पीपड़ी में दी, जिसकी कीमत की अगर मैं आकलन करूँ तो 150-200 करोड़ रुपए की कीमत की वो ज़मीन है। माननीय मनोहर लाल जी की का जो ज़मीन दी है गुरु महाराज जी के नाम से, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग जाकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर सरकार का धन्यवाद किया। तो कटारिया साहब, आज डांड ब्लॉक में किस किस गांव में पहुंचे? आज जाजनपुर आया हूँ मैं। जाजनपुर हमारे सरपंच साथी हैं, मैं इनके यहाँ आया हूँ। उनकी अच्छी तादाद में यहाँ से लोग गए थे, हमारे बुलाने से लोग गए थे, बड़े उत्साह के साथ लोग गए थे और नाचते गाते हुए लोग गए थे। पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन वहाँ हुआ जो रैली के रूप में नहीं, एक मेले के रूप में था। लोगों में उत्साह था। कटारिया जी, अभी तक कितने गांव का दौरा कर चुके हो और आगे कितने अभी गांव तक 3 जिलों में मैं गया हूँ। ये तीसरा जिला आज मेरा कैथल है और मैं प्रदेश के प्रत्येक जिले 22 के 22 जिलों में जाऊँगा, लोगों का धन्यवाद करूँगा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल ने आमूलचूल परिवर्तन करके हरियाणा प्रदेश को नई दिशा और दशा दी थी, लोग उसी उत्साह के साथ हरियाणा प्रदेश में लगे हुए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और गरीब समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब समाज को, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसी क्रम में मैं तीसरे जिले में आया हूँ, प्रत्येक जिले में जाकर लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कटारिया जी, जिस प्रकार आप केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के मीडिया प्रभारी हैं और आज SC, BC और ST सड़कों पर है UGC एक्ट को लेकर, तो आप उसे कहाँ देखते हैं? देखिए, बीच बीच में जिस प्रकार की योजनाएं आती रहती है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ उन योजनाओं का 100% लाभ प्रत्येक नागरिक को ठीक से मिल भी रहा होगा। और कोई भी योजना तब आती है तो उसमें कोई ना कोई खामी भी रह जाती है, किसी ना किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन की भी गुंजाइश उसमें रह जाती है। लेकिन आज जिस प्रकार से जो आप लोग कह रहे हैं, तो आप आकलन करके देखिए 1966 में हरियाणा बनने के बाद किस सरकार ने और किस नेता ने दलित समाज की सुनवाई की, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये जो UGC की आप बात कर रहे हैं, ये तो चलो आज की नई बात है। आप 1966 से जब हरियाणा बना उससे आप उठाकर देखिए किस प्रकार के हालात दलितों के थे, किस प्रकार के हालात गरीबों के थे, कोई सुनने वाला नहीं था। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन वो माननीय मनोहर लाल जी करके गए हैं, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। हजारों ऐसे युवा जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो बड़े अधिकारी भर्ती हुए हैं, कभी सोच सकते थे क्या? इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, जो गुरु महाराज जी गुरु रविदास जी ने सपना देखा था, जो संत कबीर जी ने सपना देखा था, उसको चरितार्थ करने का काम किया है। जो गुरु रविदास जी ने कहा था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसको चरितार्थ करने का काम हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया। जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी उन्होंने चलाई। किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ देने का जो काम किया, आज पूरे देश में चर्चा है। आज गरीब समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। सही मायने में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कलम का इस्तेमाल, गुरु रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम उस राजनीतिक संत ने किया है और हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल जो परिवर्तन करके गए हैं उसी का नतीजा है तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सही से पैरवी नहीं की है एक्ट की। मुझे लगता है आज विपक्ष मरी हुई लाश के बराबर है। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है।
क्योंकि प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। आप आंकड़ा उठा के देखें, आप आकलन करके देखें, मूल्यांकन करके देखें किस प्रकार के हालात पूर्व की सरकारों में होते थे, किस प्रकार के आज हालात भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार में है। गरीब आदमी की सुनवाई है। आज ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो माननीय मनोहर लाल जी बना के गए थे, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं का लाभ देने की बात हो, चाहे योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बात हो, इतने आमूलचूल परिवर्तन जो करके गए हैं, आज मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता खुश है, लेकिन विपक्ष के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं उनके नीचे की ज़मीन है। वो तो अनर्गल बयानबाजी विपक्ष का करना काम है। विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बिना वजह की, बिना मतलब की बात को लेकर वो तूल देने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं प्रदेश की जनता उनको सीरियस ले रही है। आज विपक्ष की हालात मरी हुई लाश की बराबर है। कटारिया साहब, आप कह रहे हैं प्रदेश की जनता खुश है, लेकिन आए दिन हर मजदूर, किसान या अन्य जो संगठन है वो धरने प्रदर्शन करते हैं और अभी 12 तारीख को पूरे देश और प्रदेश में राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल थी वो भी थी, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप मूल्यांकन करके देखेंगे पिछली जो टर्म थी, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी तादाद में पंजाब से आके लोग हरियाणा का माहौल ख़राब करने का काम किया और उन्होंने ये नैरेटिव फैलाने का काम किया कि सरकार किसान विरोधी है। जब मूल्यांकन किया तो पाया सरकार ना किसान विरोधी है ना गरीब विरोधी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो इस प्रकार का नैरेटिव फैलाने की बात पिछले सरकार के दौरान भी की गई है, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका ये नैरेटिव झूठा चलने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, चौथी बार फिर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने जो कहा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ बखूबी। तो कटारिया साहब, जिस प्रकार से अब गाँव-गाँव जा रहे हैं तो लोगों का किस प्रकार का रुझान नजर आ रहा है? आप किस प्रकार का उत्साह कभी देखा? और जहाँ मैं खड़े हुए परिवार में चौटाला का परिवार आया पुराना, यो भी आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था रख रहा है। इससे बड़ा क्या बदलाव होगा? कटारिया साहब, आप लगातार समाज का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं, तो समाज को क्या आश्वासन दोगे कि बीजेपी में सुरक्षित है? ये तो मूल्यांकन करने की बात है, सुदेश कटारिया कहने की बात नहीं है। ये तो अगर दलित समाज, गरीब समाज मूल्यांकन करेगा तो पाएगा कि दलितों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी ने बखूबी किया। आमूलचूल परिवर्तन दलित समाज के लिए किया। आज दलित समाज आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज दलित समाज मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आज दलित समाज मजबूत हो रहा है। आज दलित समाज सशक्त हो रहा है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, तो मूल्यांकन करने की बात है। इसका नतीजा मैंने कहा, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनी है दलितों की बनी। जी, बहुत बहुत थैंक यू सर।